बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने जो पेपर सेलेक्ट किया है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का टर्म सिस्टम का पेपर है, जो कि 2018 एग्जामिनेशन है। सब्जेक्ट है IT/SC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BSIT, और ये सेकंड टर्म का पेपर है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड पेपर है। इसके अंदर भी हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और जितने भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये C++ के अंदर सॉल्व करने हैं। तो हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें राइट अ क्लास कार दैट कंटेन्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, यानी हमने एक क्लास बनानी है कार के नाम से जिसके एट्रीब्यूट्स उन्होंने कहा है कि कुछ इस तरह होंगे। नेम ऑफ कार है, डायरेक्शन ऑफ कार है, पोजीशन ऑफ कार है, जो कि उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बताई है फ्रॉम 0 पॉइंट से स्टार्ट करनी है। और इसी तरह डायरेक्शन जो हो सकती हैं वो ये EWNS, दरअसल ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कौन सी डायरेक्शन पे कार को टर्न करना है। फिर अगर आप इसको पढ़ें तो इसके अंदर मेंबर फंक्शन भी उसने डिटेल से बता रखे हैं कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो इन तमाम एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करेगा। फिर उसके बाद आपने एक फंक्शन बनाना है, टर्न फंक्शन बनाना है, जो कि चेंज करेगा डायरेक्शन ऑफ द कार को। और जब भी टर्न फंक्शन कॉल होगा तो याद रखिएगा वो एक स्टेप राइट साइड पे मूव करेगा, यानी हम ईस्ट की तरफ हैं तो लाजमी बात है जब हम टर्न वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो वो राइट साइड पे एक स्टेप मूव होगा। तो एक स्टेप उसको मूव करें राइट साइड पे तो वो साउथ की जानिब जाएगा, और फिर एक स्टेप मूव करेंगे तो वो वेस्ट की जानिब जाएगा, और फिर राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो नॉर्थ की जानिब, और फिर दोबारा आप उसको टर्न करेंगे तो वो लाजमी बात है किसकी तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। और फिर उसने कहा है कि आपने इसी टर्म फंक्शन को ओवरलोड करना है जिसके थ्रू आपने डायरेक्शन देनी है, कोई भी साइड आप डायरेक्टली दे सकते हैं और वो उस साइड पे मूव कर जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल आप वेस्ट पे हैं तो पहले तो आप क्या करते कि राइट टर्न करते तो वो किस तरफ जाता, नॉर्थ की तरफ जाता, लेकिन अब आप उसको डायरेक्टली साउथ भी दे सकते हैं या ईस्ट वाली डायरेक्शन भी डायरेक्टली दे सकते हैं। तो ये मेंबर फंक्शंस हैं। और एक फंक्शन सॉरी आपने एक और भी बनाना है जो कि मूव फंक्शन है, जो कि पोजीशन ऑफ कार अवे फ्रॉम 0 पॉइंट, यानी 0 पॉइंट पे है तो आप उसको डिस्टेंस देंगे, तो जो डिस्टेंस एज अ पैरामीटर देंगे उतना डिस्टेंस वो क्या करेगी, कवर करेगी। तो आइए इसको हमने कुछ इस तरह इम्प्लीमेंट किया है, देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हमें जैसे कहा गया था कि आपने क्लास बनानी है जो कि कार के नाम से होगी, उसके एट्रीब्यूट्स यानी हमें डेटा मेंबर्स बता दिए गए थे तो वो हमने प्राइवेट रख दिए। एक नेम था कार का, एक डायरेक्शन थी और एक पोजीशन थी। फिर उन्होंने कहा था कि आपने क्या बनाना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। और अगर आप देखें तो उन्होंने कंस्ट्रक्टर कहा था कि जो इनिशियलाइज करेगा एट्रीब्यूट्स को, तो हमने भी इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे देखें हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। कोई नेम आप चाहें तो वैसे भी दे सकते हैं, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बजाय आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रख के आप यहाँ पे डायरेक्टली भी नेम को कोई वैल्यू दे सकते थे, डायरेक्शन को भी कोई वैल्यू पर डिफ़ॉल्ट दे सकते थे, और इसी तरह पोजीशन क्या रख सकते थे, 0 रख सकते थे। तो क्योंकि ये नेम सेम थे तो इसलिए हमने दिस को यूज़ किया है, दिस कीवर्ड को यूज़ किया है। दिस कीवर्ड आपको पता है कि करंट ऑब्जेक्ट को ही एक किस्म का रेफर कर रहा होता है, और यानी उसके पास एड्रेस होता है करंट ऑब्जेक्ट का। तो उसके लिए आपको जब भी आपने इसके साथ दिस के साथ आपने करना होता है किसी भी फंक्शन को उस क्लास के उसी क्लास के अंदर या किसी भी मेंबर को यानी डेटा मेंबर को आपने एक्सेस करना होता है तो आप एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ दो वैल्यूज़ हमने एज अ पैरामीटर ली थी। आप चाहें तो पैरामीटर लेने के बजाय आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो हमने ये तीनों वैल्यूज़ असाइन कर दी। तो ये नेम क्योंकि सेम आ रहा था हमारा, जो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वेरिएबल नेम लिया और जो हमारा डेटा मेंबर था, इसलिए हमने दिस ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर यूज़ किया। आप यहाँ पे ना भी यूज़ करें तो खैर है, आप यहाँ पे
अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो किसी किस्म का मसला प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे अगर यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे एम्बिग्युइटी पैदा होगी कि ये वाला नेम कौन सा है और ये वाला नेम कौन सा है। उसी तरह फिर हमें कहा गया था कि आपने एक टर्न का फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर हमें कहा गया था कि आपने जब भी टर्न का फंक्शन कॉल करना है तो आपने एक स्टेप राइट साइड पे क्या करवाना है, उसको मूव करना है। तो आप चाहें तो जस्ट ये वाली भी एक कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन हमने दोनों लगाई कि ई हमारा लोअर केस में हो या अपर केस में हो तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू रहेगी। और वो एक राइट साइड पे स्टेप मूव करेगा तो साउथ की तरफ मूव कर जाएगा। फिर वो ऑलरेडी साउथ में है और फिर यानी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, उसकी जो करंट डायरेक्शन है वो साउथ है यानी एस है, तो वो वेस्ट की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करेगा। और अगर ऑलरेडी वो वेस्ट में है तो फिर वो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, और इसी तरह नॉर्थ में है तो एक स्टेप फर्दर वो किस साइड पे मूव करेगा, ईस्ट की तरफ। और एक उसने हमें कहा था कि आप करेक्टर जो सॉरी डायरेक्शन है वो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसको ओवरलोड करना था। यानी ओवरलोड फंक्शन क्या होता है कि सेम नेम के साथ फंक्शन होगा लेकिन तीन चीज़ें डिफरेंस हो सकती हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर का डिफरेंस या टाइप ऑफ पैरामीटर या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंस है तो हम टर्म फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है डायरेक्शन आएगी डी के अंदर जो हमने असाइन कर दी डायरेक्शन को, तो यहाँ पे डायरेक्टली यानी एक स्टेप राइट साइड पे नहीं, हम डायरेक्टली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। यानी ऑलरेडी हम ईस्ट की तरफ है यानी ईस्ट की तरफ, और हम नॉर्थ पे डायरेक्ट मूव करना चाहते हैं तो हम एन वहाँ से इसको भेजेंगे तो ये एन डायरेक्शन को असाइन कर देगा। इसी तरह मूव का उसने फंक्शन कहा था कि मूव का फंक्शन बनाए, तो मूव का फंक्शन हमने बनाया जिसमें उसने कहा था कि डिस्टेंस आपने एज अ पैरामीटर देना है और वो पोजीशन को मिल जाएगा। यहाँ पे आई थिंक सो आपको इसके अंदर ऐड कर देना चाहिए, जो करंट पोजीशन होगी उसके अंदर आके डिस्टेंस ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है। तो पहली मरतबा अगर 10 आएगा तो इसका मतलब 0 + 10 होगा तो डिस्टेंस 10 कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर 5 आप दोबारा और कहते हैं कि डिस्टेंस कवर कर लिया है तो 10 + 5 होगा जो कि 15 कर देगा। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, यानी पोजीशन असाइनमेंट ऑपरेटर और पोजीशन प्लस डिस्टेंस आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्लास को एंड किया और फंक्शन बनाया मेन का, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक अपना ऑब्जेक्ट बनाया कार क्लास का C1, जिसके अंदर हमने कार को जो नाम दिया है वो BMW है, और उसको डायरेक्शन क्योंकि हमने दो चीज़ें देनी थी, नेम और डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ से पास कर दिया। अगर हम विदाउट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिखते, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखते तो फिर हमें ये पास करने की ज़रूरत नहीं थी, और हम यहीं पे डायरेक्ट BMW और ई या जो भी डायरेक्शन रखना चाहते थे रख सकते थे। फिर हमने C1 डॉट टर्न फंक्शन को कॉल किया तो वो एक स्टेप राइट साइड में मूव करेगा। ये हमने डायरेक्ट उसको एक दी यानी ये ओवरलोड फंक्शन जो हमने किया था दूसरा जो 1 पैरामीटर के साथ है, तो ये वो वाला फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे हमने उसको मूव फंक्शन को कॉल किया जो उसको 20 डिस्टेंस क्या करवाएगा, कवर करवाएगा। यहाँ पे क्योंकि हमें डिस्प्ले करने का नहीं कहा गया था तो हमने इस को जो बनाया है वो डिस्प्ले वैल्यू नहीं करेगा, यानी ये सारे काम होंगे लेकिन ये कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा कि कुछ ऐसा हो रहा है। आप चाहें तो इसके लिए डिस्प्ले फंक्शन लिख सकते हैं, यानी आप खुद से चेक करना चाहते हैं कि आपका ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप चाहें तो इसके अंदर डिस्प्ले का फंक्शन भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं कहा गया था तो हमने नहीं लिखा, तो आप चाहें तो डिस्प्ले का फंक्शन लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें वाइड डिस्प्ले या किसी भी नाम से आप प्रिंट या शो के नाम से ये फंक्शन लिख सकते हैं। और इसके अंदर आप चाहें तो डायरेक्शंस और सारी वैल्यूज़ क्या करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले नेम डिस्प्ले करवा देता हूँ, उसके बाद मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ न्यू नेम डायरेक्शन और डिस्टेंस। यहाँ पे हम डायरेक्शन करवा लेते हैं और यहाँ पे हम डिस्टेंस करवा लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हमने रखा हुआ है डायरेक्शन पूरा ही हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम
डिस्टेंस हमने पोजीशन रखी हुई है, डिस्टेंस और यहाँ पे हम कर देते हैं पोजीशन या डिस्टेंस आप रख लें जो आप रखना चाहें एज इट एज डिस्प्ले ऑन है डबल कोटेशन के अंदर। तो अब आप चाहें तो एक बार क्या कर सकते हैं, आप C1 डॉट डिस्प्ले पहले कर सकते हैं डिस्प्ले, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि चेंजेस आ रही हैं। फिर उसके बाद आप इसको एक टर्न के बाद कर लें, फिर आप इसको एंड डायरेक्शन करके डिस्प्ले करवा दें और फिर मूव करके, ताकि आपको पता चले कि आपके सारे फंक्शन सही काम कर रहे हैं। तो अब देखें फर्स्ट टाइम नेम जो था वो BMW, क्योंकि हमने उसको कंस्ट्रक्टर में ही वैल्यू दे दी थी BMW और डायरेक्शन ही दिया था और पोजीशन हमारी 0 से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट टाइम देखें नेम हमारा चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने नेम को चेंज नहीं किया, लेकिन डायरेक्शन ईस्ट से कहाँ पे साउथ की तरफ मूव हो गया, पोजीशन वही रही क्योंकि पोजीशन हमने चेंज नहीं की। फिर नेक्स्ट देखें तो हमने BMW और पोजीशन हमने टर्न फंक्शन कॉल किया है जिसमें एन डायरेक्शन दिया है, तो वो एन की तरफ क्या कर गया, डायरेक्टली मूव कर गया। और लास्ट पे हमने पोजीशन भी चेंज की, तो आप देखें यहाँ पे पोजीशन भी आपको होती हुई चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया है। इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।